बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सदर मुमलिकत को मसूद पज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मिलकर काम करने का अज़्म हफ्ता को हवाले सदर की प्रेस विंग से जारी बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर पाकिस्तान ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि आपकी क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि हम खित्ते की अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने पर कार्रवाई का फैसला। ऐसे अवाम के दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐसे अफसरान और एहलकारों की निशानदेही के लिए FIA को तहकीकात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसे अफसरान और एहलकारों की निशानदेही के लिए FIA को तहकीकात की हिदायत की। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर तवराई अवैस लुगारी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI दौर में हर वक्त कीमतों में इजाफा न होने की वजह से हुकूमत को बिजली के नरख में इजाफा करना पड़ा। ईरान के सदारती इलेक्शन में मसूद पज़ेश्कियान कामयाब। नए ईरानी सदर मुंतखब नौमुंतखब सदर ने 1 करोड़ 63 लाख वोट लिए। उनके मध्य मुकाबिल रजत पसंद सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट ले सके। मसूद पज़ेश्कियान ने 42% और सईद जलीली ने 39% वोट हासिल किए। पाक अमेरिका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है। ताउन जारी रहेगा। दो तरफा इश्तराक कार के फ़रोग से दोनों मुल्कों के लोगों को फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सेहत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। अपने दौर में पंजाब में शोबा नर्सिंग पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। नर्सिंग स्टूडेंट्स की तादाद डबल की। इस्लामाबाद में भी नर्सिस की तादाद में इजाफे का प्लान बनाया। पाकिस्तान क्वालिफाइड नर्सिस को न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए फ़ौरन ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। नौ मई के मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी मांग ली गई। अदालत ने इमरान खान के जिला हाउस समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों के केस पर फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि अगर आज मैं कह दूं कि हम अगले साल तक जमानत नहीं लेंगे तो ये खामोश हो जाएंगे। ये जमानत 5 माह तक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जेल इल्तवा रही, लेकिन गिरफ्तारी नहीं मांगी गई। ये जो गवाह पेश कर रहे हैं उनका इस मामला से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। अब एक गवाह पेश कर रहे हैं कि चक्री पर एक सब इंस्पेक्टर चक्कर लगा रहा था, इस दौरान इसने साजिश का सुना। बरतानवी पार्लियामेंट में 4 नए पाकिस्तानी चेहरे आ गए। आम इंतखाबात में कंजरवेटिव ने 121 और लिबरल्स ने 71 नशिस्तें हासिल की। बर्मिंघम में बड़ा अपसेट हुआ। लेबर पार्टी के खालिद महमूद को शिकस्त हो गई। आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर अयूब खान 500 वोटों के मार्जिन से कामयाब हुए। खालिद महमूद 2001 से बर्मिंघम पेरीबार से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होते चले आ रहे थे। वो सीनियर तरीन मुसलमान पार्लियामेंटेरियन थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गजा जंग को अपनी इंतखाबी मुहिम में शामिल करने वाले आजाद उम्मीदवारों ने कई बड़े और मजबूत नामों को शिकस्त दी। बरतानिया में आम इंतखाबात में 650 में से 649 नशिस्तों के नताइज सामने आए। लेबर पार्टी ने अब तक 412 नशिस्तें हासिल कर ली। आम इंतखाबात में कंजरवेटिव ने 121 और लिबरल्स ने 71 नशिस्तें हासिल की। आज अरबोपति सरमायाकारों का गढ़ था, जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। जब कुर्सी पर विराजमान थे तब क्यों खामोश थे? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त न हो, वे इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़ का शाहिद खकान अब्बासी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। पूरा मुल्क तकलीफ में है, लेकिन हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं। शाहिद खकान अब्बासी का बयान। उन्होंने कहा कि आज हम सब तमाशाई बने हैं। मुल्क में बरामदात गिर रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। मुल्क में महंगाई बढ़ने से गरीब आदमी परेशान है। कभी नहीं सोचा था कि मुल्क की ऐसी हालत होगी। जो लोग स्टेज पर बैठे हैं, किसी को दावत नहीं दी।
पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में गंदम और आटे की नई कीमतें मुकर्रर कर दी। लाहौर रावलपिंडी में 20 किलो आटे की कीमत 1840 रुपये मुकर्रर, जबकि लाहौर में गंदम की कीमत 3000 और रावलपिंडी में 3050 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी गई। दीगर अजला में मुकर्रर कीमत का भी नोटिफिकेशन जारी। हुक्मरान जानते हैं फेयर ट्रायल हुआ तो बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत फारिग हो जाएगी। अली अमीन गड्डापुर ने कहा कि आइन के तहत हमें जुलूस और एहतजाज का हक है। अदलिया को कहा आप पर दबाव है तो बताएं, कौम आपके साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि बाले पीटीआई कहते रहे मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, जेली केसेस वापस लें फिर मुज़ाकरात होंगे। एपिक्स कमेटी में बात अज़्म इस्तेहकाम की हुई, ऑपरेशन की नहीं। अवाम पाकिस्तान नई सियासी जमात लॉन्च कर दी गई। शाहिद खगान, सरदार मेहताब, ज़ईम कादरी और दीगर मौजूद। मिडिल क्लास तबके को मारा जा रहा है। पाकिस्तान का निज़ाम सिर्फ अशराफिया के काम आता है। मफ्ता इस्माइल का खिताब। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की गंबड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आरसे क्लब के कामयाब ऑपरेशन पर गंबड़ टीम को मुबारकबाद। हम सूबे के अवाम की सेहत के मैदान में आलमी मयार की सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पहला हाइब्रिड रेस्कुलराइजेशन सर्जरी 3 जुलाई 2024 को कामयाबी के साथ अंजाम देने पर गंबड़ की टीम खराज तहसीन की मुस्तहिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। इजलास में तलबा की कम तादाद वाले कॉलेजेस में नए डिसिप्लिन मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। यूरो 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच गए। ताहम मैच के इजाफी वक्त के दूसरे हाफ के आखिर में स्पेन ने दूसरा गोल करके फतह अपने नाम की। जर्मनी की कौमी टीम की तरफ से अपना आखिरी मैच खेलने वाले खिलाड़ी टोनी क्रॉस ने कहा कि हमने एक अच्छा टूर्नामेंट खेला, लेकिन जब आप इतने करीब होते हैं तो इस तरह बाहर होना तलब होता है।